अगर आपने कास्ट सिस्टम पे डिटेल में स्टडी किया होगा तो आपने एक विषय पे जरूर अध्ययन किया होगा कि क्या कास्ट इज अ डिवाइसिव फैक्टर इन सोसाइटी। मतलब ये कि जाति क्या एक बांटने की व्यवस्था है। इस पूरे जो सब्जेक्ट है, अगर मैं इसको डिटेल में कहूं तो ये आज के दृष्टिकोण में झारखंड में लागू है। झारखंड की दो सबसे बहुल आबादी वाली जो एक आदिवासी और कुर्मी, आपस में ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं। आदिवासियों का कहना है कि कुर्मियों को झारखंड में आदिवासी का दर्जा नहीं मिलना चाहिए, वहीं कुर्मियों का कहना है कि झारखंड में उनको आदिवासी का दर्जा मिलना चाहिए। झारखंड की पॉलिटिक्स में पिछले कई वर्षों से ये मांग उठ रही थी कि कुर्मियों को रिजर्वेशन आदिवासियों के तर्ज पे दिया जाए। इस पूरे विषय के अगर आप डिटेल में जाएंगे तो आपको तीन बातें समझ में आएगी कि झारखंड की जो हिस्ट्री है और झारखंड की जो उत्पत्ति हुई, झारखंड केवल एक जाति विशेष वर्ग के ऊपर या उनकी मांगों के आधार पर नहीं बना। झारखंड आंदोलन में अगर आप देखेंगे तो कुर्मी समाज के कई बड़े नेता झारखंड आंदोलन में उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और अपनी कुर्बानी दी। वहीं आदिवासी नेताओं ने भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और अपने बलिदान दिया। साथ ही इस आदिवासी और कुर्मी की लड़ाई में बाकी जो जातियां हैं झारखंड में, क्या उन जातियों को वो अधिकार और राइट वहां मिल रहे हैं जो आजादी झारखंड को बिहार से मिली? उस बिहार की जो एक तंग व्यवस्था थी, जो जंगल राज थी, उस पूरे सिस्टम से अलग होने के बाद क्या झारखंड डेवलपमेंट की दिशा में जिस तेजी से हमारे साथ बना हुआ राज्य उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ आगे बढ़ा, क्या झारखंड बढ़ा? इन सारी विषयों पे आज मैं डिटेल में बात करूंगा। मैंने कुछ चीजें इतिहास के पन्नों से उठाया है कि आखिर झारखंड के इतिहास में जो कुर्मी और आदिवासी हैं, उनके साथ साथ और कौन कौन सी कम्युनिटीज और कौन कौन से जात के लोग और नेता थे, फाइटर्स थे, जिन्होंने झारखंड आंदोलन में आजादी से पहले और आजादी के बाद झारखंड बनाने के लिए अपनी बातें रखी और बलिदान दिया। इस पूरे विषय के डिटेल में जाने से पहले झारखंड में एक राजनेता जयराम महतो, जिसके बारे में ये कहा जा रहा है वो युवाओं के नेता है, लेकिन आज के समय में आदिवासी वर्ग उनके पूरे खिलाफ है। एक समय था कि लोग उनको फॉलो करते थे। जब से कुर्मी वर्सेस आदिवासी की बात हो रही है, तब से वो कहीं ना कहीं एक आइसोलेशन और सेपरेशन, जो राज्य के राजनेता बनने की उनकी जो छवि थी, उस पर एक डेंट लगा। झारखंड जो प्राकृतिक सुंदरता, समृद्धि और फ्रीडम फाइटर से रिच स्टेट है, उस स्टेट में अगर आदिवासी और कुर्मी का विवाद हो रहा है तो आप समझ सकते हैं कि उस राज्य की एकता और अखंडता के लिए कितना खतरनाक है। कभी आदिवासी और कुर्मी एक दूसरे को साथ देने के लिए जाने जाते थे, लेकिन आज दोनों एक दूसरे से नफरती तेवर रखने लगे हैं। आज आदिवासी बनाम कुर्मी की लड़ाई में ये चल रहा है कि झारखंड हमारा है। पहले तो ये स्पष्ट करना है कि झारखंड में रह रहे सभी लोगों का है, किसी जाति या धर्म विशेष के वर्ग के लोगों का झारखंड बपौती राज नहीं है। झारखंड की आजादी की लड़ाई में सभी जात, सभी धर्म के लोगों ने, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, सभी ने झारखंड की लड़ाई में अपनी सहभागिता दी और झारखंड बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। आप 1765 से लेके 1912 के कालखंड को अगर देखेंगे तो झारखंड जब ब्रिटिश राज में था तो ब्रिटिश ने झारखंड से स्पेशल टैक्स कलेक्शन के लिए वहां पे एक स्पेशल जो कमिश्नर होते थे उनको अपॉइंट किया था कि झारखंड से जो भी रेवेन्यू आएगी, क्योंकि झारखंड नेचुरल रिसोर्सेज से भरा हुआ राज्य है, ग्रीन जो वहां की वेदर है, जो वहां की क्लाइमेट की एक खूबसूरती है, इस वजह से जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने ये माना कि जैसे भारत में नैनीताल है कि उनके लिए सेफ प्लेस ऑफ रेसिडेंस हुआ करता था, वैसे ही झारखंड के कई जिले हैं, रांची, हजारीबाग,
साहेबगंज, पाकुड़, चतरा, इन सारे जिलों में आप देखेंगे तो इतिहास के पन्नों से आपको ये चीजें समझ में आएगी कि कई हिस्टोरिकल चीजें, जैसे वहां पे सेंट्रल जेल है, सेंट कोलंबस कॉलेज है, सेंट जेवियर यूनिवर्सिटीज है, मैक्सलीगंज है, बहुत सारे ऐसे हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं। टाटा वहां गया, रसिया की सपोर्ट से बोकारो में वहां पे स्टील प्लांट बनाया गया। इन सारी बातों को अगर आप हॉलिस्टिक वे में देखेंगे तो आपको समझ में आएगी कि झारखंड की खूबसूरती और झारखंड की जो वहां की एक मिसाल पूरे देश में बननी चाहिए थी, उस झारखंड में जात और धर्म की लड़ाई में अब झारखंड की जो जेन्युइन, जो वहां पे एम्प्लॉयमेंट की जो डिमांड है वहां के लोगों की, वो ये चीजें दबती जा रही है। अगर झारखंड में 1912 से 1938 की बात करें तो वहां पे आदिवासी और कुर्मी मिलजुल कर संघर्ष करते थे और उन्होंने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। जब एक आम आदमी जो हिस्ट्री का छात्र हो अगर इस बात को पढ़ रहा होगा तो उसे ये लग रहा होगा कि इस बिरसा की धरती में आज ऐसा क्या हुआ कि किसकी नजर लगी कि वहां पे आपस में कभी भाई भाई थे, इनको केवल एक रिजर्वेशन के लिए लड़ाया जा रहा है। इस पूरे लड़ाई को हवा देने वाले कई ऐसे नेता हैं जो ये चाहते हैं कि झारखंड में आदिवासी और कुर्मी लड़ते रहे ताकि जो राजनीतिक रोटी सेकने वाले व्यक्ति हैं इसका फायदा उठा सके। 1938 में बिहार से अलग झारखंड बनाने की बात आई और सबसे पहले एक अंग्रेज ने इस बात को नोट किया कि झारखंड में रहने वाले लोग अपने आप को सेपरेशन चाहते हैं बिहार से, और झारखंड में एक आज के समय में आप कह सकते हैं राजनीतिक रूप से सजग वैसे व्यक्ति का अभाव है। और एक अंग्रेज थे, उन्होंने इस बात को अपनी किताब में भी लिखा कि झारखंड का जो नेतृत्व है वो जो बिहार आज का है उस एरिया का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति उससे वहां का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति मैच नहीं करता है। और फिर उन्होंने अपने किताब में जब इस बात को लिखी, अगर हिस्ट्री के पन्नों में आप जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे कैसे झारखंड में एक आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस जो आज क्रिएट की गई है उस किताब की बातें मेल करती है। आपको ये जानना जरूरी है कि झारखंड से आजादी की लड़ाई में और झारखंड के लिए कई ऐसे राजनेता हुए, फ्रीडम फाइटर्स हुए जिनको वहां के लोग भुला दिए, जैसे कि सांसद राम नारायण सिंह हुए, उनके बारे में वहां पे चर्चा भी नहीं होती है। उन्होंने सबसे पहले ये बात पार्लियामेंट में रखा कि एक सेपरेट राज्य बनना चाहिए झारखंड। उसके बाद माननीय शिबू सोरेन हुए, ए.के. राय हुए, विनोद बिहारी महतो हुए, ये सारे ऐसे फ्रीडम फाइटर थे जिन्होंने झारखंड की एक परिकल्पना की थी कि एक समृद्ध और एक सुखी राज्य हो, अलग राज्य हो। लेकिन आज जिस प्रकार से झारखंड में एकता और भाईचारा को तोड़ा जा रहा है जातिगत और आरक्षण के नाम पे, कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में ये एक विध्वंसकारी जो व्यवस्था है उसके तरफ ये चीजें लेके जाएगी और वो इस राज्य के लिए सही नहीं होगा। अब आने वाले वक्त में जो पॉलिटिशियंस है, जो वहां के एक्टिविस्ट हैं, इस लड़ाई को आदिवासी बनाम कुर्मी नहीं, राइट्स जो कुर्मियों के हैं, जो आदिवासियों के, उसमें कोई इंक्रोच ना करें। कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिव्यू में किसी भी सिटीजन को, किसी भी कास्ट को जो अंडर प्रिविलेज है, जो उनके राइट्स है वो दिए जाए, ना कि किसी की राइट्स को स्नैच करके, छीन करके, आदिवासियों के राइट्स को छीन के कुर्मियों को अधिकार नहीं दिया जा सकता। और कुर्मियों का जो राइट है, जो आरक्षण की मांग करे, जो उनके इकोनॉमिकल कंडीशन है, उस कंडीशन के आधार पर आरक्षण देने की व्यवस्था बननी चाहिए। साथ ही साथ झारखंड की जो यूनिटी और इंटीग्रिटी है उसको मेंटेन करने के लिए वहां के जो एक्टिविस्ट है उनको आगे आना चाहिए। आप लीगल बाउंड्री को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।